नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.5 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.5। यह है प्रश्न संग्रह 5.5। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, आकृति 5.38 में त्रिभुज ए बी सी में बिंदु एक्स वाई जेड यह क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर हो तो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जो बिंदु एक्स है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु वाई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है और बिंदु जेड जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। और हमको यहाँ पे ए बी की लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई दिया गया 9 सेंटीमीटर तथा बी सी की लंबाई दिया गया है 11 सेंटीमीटर। और हमको निकालने के लिए क्या बोला गया, सबसे पहले एक्स वाई निकालना है, फिर वाई जेड निकालना है, उसके बाद में एक्स जेड की लंबाई हमको यहाँ पे निकाल लेनी है। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में क्या दिया गया है ए सी दिया गया है 9 सेंटीमीटर और क्या बोला गया है बी सी 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं बी सी 11 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या लगेगा, मध्य बिंदु का प्रमेय लगेगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये एक्स वाई जो है, सिर्फ इसको ध्यान से देखना, तो बिंदु एक्स जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और बिंदु वाई जो है वो क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में बिंदु एक्स रेख ए बी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु वाई रेख बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर आधा गुणे ए सी। ध्यान से देखोगे मध्य बिंदु का प्रमेय क्या बोलता है कि एक्स वाई जो रहेगा वो तीसरी वाली भुजा का आधा हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जो है वो आधा गुणे ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान रखते हैं पहले, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर आधा गुणे ए सी का मान कितना है 9 है। अभी देखोगे ये 2 के पहाड़े में ये कटेगा क्या 9, देखोगे 2 के पहाड़े में 9 कट जाएगा 4.5 से। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा एक्स वाई का मान। देखोगे पहले हमको एक्स वाई पूछा गया है, अब ये तो हमने निकाल लिया एक्स वाई का। अब वाई जेड का भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखोगे क्या निकालना है, वाई जेड ना। तो कौन सा पकड़ते हैं पहले, यहाँ पे देखोगे ये बिंदु वाई पकड़ते हैं और ये जेड तभी तो आएगा ना। देखोगे ये वाई जेड, तो देखोगे y जो है वो BC का मध्य बिंदु है और z जो है AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु y रेख BC का मध्य बिंदु है तथा बिंदु z रेख AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है।
इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे y और z निकालना है ना, तो y जो है BC का मध्य बिंदु हो गया और z जो हो गया AC का मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के प्रमेय से क्या हो जाएगा, YZ बराबर क्या होगा, आधा AB। यहाँ पे लिखेंगे YZ बराबर आधा गुणे AB, ये भी आ जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, ये मध्य बिंदु प्रमेय से आ गया। अब इसका मान रखते हैं तो देखोगे ये हो जाएगा YZ बराबर आधा गुणे AB का मान कितना दिया गया है 5, ये हो जाएगा 5। अब इसको कट करो, देखोगे 2 के पाड़े से ये 5 कट हो जाएगा, 2.5, तो ये हो जाएगा YZ बराबर 2.5 सेंटीमीटर। देखोगे हमारा YZ भी आ गया, YZ आ गया। अब क्या निकालना है, XZ निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब हमको क्या निकालना है, XZ निकालना है। X यहाँ पे है और Z यहाँ पे है, तो ये जो दोनों मध्य बिंदु है वो लिखेंगे। तो X जो है AB का मध्य बिंदु है और Z जो है AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु X रेख AB का मध्य बिंदु है तथा बिंदु Z रेख AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। तो इसमें भी देखोगे मध्य बिंदु के प्रमेय से क्या हो जाएगा, XZ जो है आधा BC हो जाएगा, इसलिए XZ बराबर आधा गुणे BC। तो इसका भी कारण क्या आएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ पे लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय से, ये आ जाएगा हमारा मध्य बिंदु प्रमेय से। तो ये हो जाएगा XZ बराबर आधा गुणे BC का मान कितना है, 11 है, ये 11 आ गया यहाँ पे। ये कटेगा क्या, यहाँ पे देखोगे 2 के पाड़े से 11 ये कट जाएगा, 5.5, तो ये हो जाएगा XZ बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा XZ का मान। इसमें सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी दो बिंदु हम लोग ले रहे हैं, वो वाली जो बिंदु रहेगी वो सामने वाली भुजा का आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया है रेख X AB का मध्य बिंदु है, Y जो है BC का मध्य बिंदु है, X जो है AB का मध्य बिंदु है, Y जो है BC का मध्य बिंदु है। तो ये क्या बन रहा है, XY बन रहा है। XY जो होगा वो AC का आधा होगा, YZ जो होगा वो AB का आधा होगा और XZ जो होगा वो BC का आधा होगा। इसी तरीके से हमको निकाल लेना है। एक ही स्टेप को हम लोग ने यहाँ पे 3 बार किया। देखोगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में इस तरीके से XY निकाला, त्रिभुज ABC में YZ निकाला और त्रिभुज ABC में XZ निकाला। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 5.39 में चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज MNRL आयत है। बिंदु M यह PR का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि पहले क्या सिद्ध करना है, SL बराबर LR और दूसरा सिद्ध करना है LN बराबर आधा SQ। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक SQ लाइन खींच लेते हैं और एक LN लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है, SL बराबर LR, ये सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखेंगे कहाँ पे है, SL ये है और LR ये है, ठीक है। ये दोनों को हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, लेकिन हमको दिया क्या क्या गया है, पहले तो ये दिया गया है कि PQRS जो है वो आयत है, LMNR आयत है और यहाँ पे बिंदु M जो है वो विकर्ण PR का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले के लिए सॉल्व करते हैं। पहले में हमको क्या बताना है, SL बराबर LR, मतलब ये SL बराबर LR बताना है। देखोगे हम लोगों को दिया गया चतुर्भुज MNRL, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज MNRL, यह आयत है। जब ये देखोगे ये आयत रहेगा
तो हम लोग लिख सकते हैं कि यल एम समांतर है आर एन के। यहाँ पे लिखेंगे रेख यल एम समांतर है रेख आर एन के। इसका कारण क्या आएगा, आयत की सम्मुख भुजाएं। यहाँ पे लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजाएं। आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जब यल एम आर एन के समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि यल एम जो है आर क्यू के भी समांतर होगा। एक ही लाइन में ना, एक रेख ही है। यहाँ पे लिखेंगे रेख यल एम समांतर है रेख आर क्यू के। इसका रीजन क्या आ जाएगा, आर एन क्यू एक रेखीय। इसको दे देते कथन नंबर 1। अब उसके बाद में ध्यान से देखते हैं पी क्यू आर एस भी आयत है। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यह आयत है, आयत है। जब ये आयत रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यस पी समांतर हो जाएगा आर क्यू के। यहाँ पे लिखेंगे रेख यस पी समांतर होगा रेख आर क्यू के। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका कारण क्या बनेगा, आयत की सम्मुख भुजाएं। आयत की सम्मुख भुजाएं इस तरीके से बन गया। इसको दे देते हैं कथन नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे कथन 1 में देखो और कथन 2 में देखोगे। यहाँ पे देखोगे यल एम समांतर है आर क्यू के और यस पी समांतर है आर क्यू के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कथन 1 तथा 2 से। अब मुझे बताओगे यल एम समांतर है आर क्यू के और यस पी समांतर है आर क्यू के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यल एम समांतर है यस पी के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए रेख यल एम समांतर है रेख यस पी के। इसको दे देते हैं कथन नंबर 3। ध्यान से आप लोग अगर देखोगे यल एम जो है आर क्यू के समांतर हो गया और आर क्यू जो है यस पी के समांतर हो गया, तो यल एम भी होगा यस पी का समांतर। इतना तो आप लोगों को पता है। अब हम लोग पकड़ते हैं त्रिभुज आर यस पी में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आर यस पी में। यहाँ पे ध्यान से देखोगे त्रिभुज आर एस पी में ये जो बिंदु यम है वो क्या है, विकर्ण पी आर का मध्य बिंदु है। देखोगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु यम यह पी आर का मध्य बिंदु है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे दत्त है, मतलब दिया गया है। तो इसको चाहे दत्त लिखो चाहे दिया है लिखो। और हमारे पास क्या है, रेख यल एम समांतर है रेख यस पी के। ये भाई कथन 3 में आ गया। तो ध्यान से देखोगे यल एम समांतर भी है और बिंदु यम जो है पी आर का मध्य बिंदु भी आ गया। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, किसी रेखा के एक बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर जाने वाली रेखाखंड तीसरी वाली जो रेखा को समद्विभाजित करता है। वही आ गया ना। देखो कि एक रेखा मतलब पी आर के बिंदु यम से मध्य बिंदु से जाने वाली दूसरी रेखा के समांतर। देखो कि पी एस यल एम समांतर आ गई, तो ये क्या करेगा, इसको समद्विभाजित कर देगा। मतलब यहाँ पे यस यल बराबर कर देगा यल आर के। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बिंदु यल यह रेख यस आर का मध्य बिंदु है, इसलिए यस यल बराबर यल आर। देखोगे यल जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो यस यल बराबर यल आर। यही तो हमको सिद्ध करना था। कहने का क्या मतलब है, ये आ गया हमारा
पहला वाला सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरे के लिए करते। दूसरे के लिए क्या बोला गया है, यल एन। देखो कि यल एन जो है वो क्या बोला गया है, आधा यस क्यू बोला गया है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, होते हैं। तो आयत के विकर्ण कौन से, यल एन और यम आर। यहाँ पे लिखेंगे यल एन सर्वांग सम या बराबर यम आर। ठीक है, एक तो ये विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण क्या है, यस क्यू और पी आर तथा यस क्यू बराबर पी आर। इसको दे देते हैं कथन नंबर 1। अब हमको क्या बोला गया, बिंदु यम यह पी आर का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु यम यह पी आर का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम आर बराबर आधा पी आर। यहाँ पे लिखेंगे यम आर बराबर आधा पी आर। अब इसमें सिर्फ चेंज करना है। देखोगे यहाँ पे यम आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखोगे यहाँ पे यम आर के जगह पे क्या है, यल एन है। मैं यहाँ पे यल एन लिख दिया। यल एन बराबर क्या आ गया, आधा पी आर। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखोगे यल एन बराबर ये हो जाएगा आधा, ये पी आर है ना, पी आर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यस क्यू लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया यस क्यू। देखोगे यही तो सिद्ध करना था, यल एन बराबर आधा यस क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज यम एन आर यल एक आयत है। तो यहाँ पे रेख यल एम समांतर हो जाएगा आर एन का आयत की सम्मुख भुजाएं, इसलिए रेख यल एम समांतर हो जाएगा आर क्यू। क्यों आर क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आर एन और आर क्यू जो है एक ही लाइन में है। उसके बाद लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यह आयत है तो रेख एस पी समांतर है हो जाएगा आर क्यू के आयत की सम्मुख भुजाएं। अब यहाँ पे देखोगे आर क्यू यल एम के भी समांतर है और आर क्यू जो है एस पी के भी समांतर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यल एम समांतर है एस पी के। देखोगे वही आ गया कथन 1 और 2 से। अब त्रिभुज आर एस पी में देखते हैं। देखोगे आर एस पी ये वाले त्रिभुज में यहाँ पे ये मध्य बिंदु हो जाएगा और ये इसकी समांतर रेखा हो जाएगी। बिंदु यम या पी आर का मध्य बिंदु है, ये दत्त में दिया गया है और रेख यल एम समांतर है एस पी के, ये कथन 3 में दिया गया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम लगा करके बिंदु यल या रेख एस आर का मध्य बिंदु है तो एस यल बराबर यल आर आ जाएगा। अब दूसरा वाला सिद्ध करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, तो यल एन सर्वांग सम हो जाएगा यम आर के और यस क्यू सर्वांग सम हो जाएगा पी आर के। अब बिंदु यम या पी आर का मध्य बिंदु, तो हम लोग क्या करते हैं, यम आर के जगह पे यल एन लिख दिया तो यल एन बराबर आधा पी आर हो गया। अब पी आर के जगह पे यस क्यू रख दिया तो यल एन बराबर आधा यस क्यू हो गया। इसी तरीके से हमको सिद्ध कर लेना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 5.40 में त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है जिसमें बिंदु एफ डी ई यह क्रमशः भुजा ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एफ ई डी यह समबाहु त्रिभुज है। तो कहने का क्या मतलब है, ए बी सी यह हमको समबाहु त्रिभुज दिया गया है और क्या बोला गया, बिंदु एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है और बिंदु ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे हम लोगों ने प्रश्न 1 में किया है सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग पहले कौन सा लेते हैं, एफ और ई के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है और बिंदु ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। यही यहाँ पे लिखते हैं बिंदु एफ रेख ए बी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु ई रेख
AC का मध्य बिंदु है। कुछ इस तरीके से दिया गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ई जो होगा आधा BC होगा, यहाँ पे लिखते हैं एफ ई बराबर आधा गुणे BC। ये क्या आ जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, तो यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या बनेगा, एफ ई बराबर आधा गुणे BC। ये तो आ गया पहला वाला। अब यहाँ पे देखते हैं, अब बिंदु F लेते हैं और बिंदु D लेते हैं, मतलब ये FD के लिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में बिंदु F रेख AB का मध्य बिंदु है तथा बिंदु D रेख BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। तरीके से आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी बराबर आधा गुणे, देखोगे एफ डी किसका आधा हो जाएगा, AC का, AC ये आ जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब क्या करते हैं, D लेते हैं और E लेते हैं। यहाँ पे देखोगे D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, और E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में बिंदु D रेख BC का मध्य बिंदु है तथा बिंदु E रेख AC का मध्य बिंदु है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो क्या लिया, DE लिया ना, इसलिए DE बराबर क्या हो जाएगा, आधा गुणे AB हो जाएगा। देखोगे DE जो रहेगा वो AB का आधा होगा। यहाँ पे भी लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहाँ पे देखोगे ये हमारा कथन नंबर 1 हो गया, ये कथन 2 हो गया, और ये कथन 3 हो गया। ध्यान से देखोगे क्या किया हमने, एफ ई बराबर आधा BC, DE बराबर आधा AB और FD बराबर आधा AC, इस तरीके से है। तो अब हम लोगों को क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। देखोगे जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर AC, यही होता है ना। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती है। यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती है, तो तीनों को बराबर लिख दिया हमने। यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में आधा से गुणा करने पे, आधा से गुणा करने पर यहाँ पे लिखते हैं पहले AB बराबर BC बराबर AC, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, सब में आधा से गुणा करना है ना, आधा गुणे AB, आधा गुणे BC, आधा गुणे AC, इस तरीके से है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे आधा गुणे AB है ना, आधा गुणे AB को क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा DE बराबर
आधा गुणे BC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे आधा गुणे BC है FE, यहाँ पे आ जाएगा FE बराबर, और आधा गुणे AC को क्या लिख सकते हैं FD, यहाँ पे लिख दिया FD। यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 2 3 से, जब ये कथन 1 2 3 से DE FE और FD, देखोगे DE FE और FD ये जो तीनों भुजाएं समान आ गई तो हम लोग लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज DEF समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों इसी तरीके से करना था, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आप लोगों को स्टेप याद रखना पड़ेगा। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 5.41 में रेख PD यह त्रिभुज PQR की माध्यिका है, बिंदु T यह PD का मध्य बिंदु है, QT को आगे बढ़ाने पर यह PR को M पर प्रतिच्छेदित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि PM बटे में PR बराबर 1/3। और यहाँ पे सूचना दिया गया कि DN समांतर है QM खींचे। यहाँ पे समझते हैं पहले क्या दिया गया है, PQR में PD माध्यिका है। जब यहाँ पे देखोगे ये PD माध्यिका है तो इसका मतलब क्या हो गया, QD जो है वो DR के बराबर आ जाएगा, ये इस तरीके से बन गया ना। उसके बाद में बिंदु T PD का मध्य बिंदु है, देखोगे बिंदु T जो है वो PD का मध्य बिंदु है, तो PT बराबर TD आ गया, और QT को आगे बढ़ाने पर PR को M पर प्रतिच्छेदित करती है। देखोगे ये QT है और वो आगे बढ़ाने पर M पर PR को प्रतिच्छेदित करती है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि PM बटे में PR बराबर 1/3, ये हमको लाना। सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ते हैं, PDN ये त्रिभुज पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PDN में क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे बिंदु T जो है वो PD का मध्य बिंदु है, देखोगे यहाँ पे लिखा है बिंदु T यह PD का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु T यह PD का मध्य बिंदु है। ये क्या है, ये हमको दत्त में दिया गया है। और यहाँ पे देखोगे TM, देखोगे ये जो Q से यहाँ पे आया है, TM समांतर है DN का। यहाँ पे लिखेंगे रेख TM समांतर है रेख DN से। ये जब समांतर हो जाएगा, ये किससे आ रहा है, ये आएगा हमारा रचना से, इसलिए इसमें क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से, इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु M रेख PN का मध्य बिंदु है। इस तरीके से बन जाएगा ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि PM बराबर MN। ये आ गया हमारा कथन 1। अब कौन सा त्रिभुज पकड़ते हैं, QRM ये पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज QRM में, इसमें भी वैसे ही करेंगे। देखोगे ये माध्यिका दिया गया, मतलब क्या हो गया, बिंदु D जो है वो QR का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D यह QR का मध्य बिंदु है। ये किससे आ जाएगा, दत्त से आएगा। देखोगे भले हमको मध्य बिंदु नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया है कि ये क्या है, माध्यिका है। देखोगे रेख DN जो है वो QM का क्या है, समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे रेख DN समांतर है रेख QM के। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रचना से।
फिर इसमें भी मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम लगा दो। देखोगे ये यहाँ पे पहली रेखा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर भी जा रही है, तो ये क्या करेगी, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो इसीलिए मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से लग जाएगा। तो इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से तो क्या हो जाएगा, बिंदु n जो है वो यम आर का मध्य बिंदु बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु n यह यम आर का मध्य बिंदु है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यम n बराबर एन आर। ये हो जाएगा कथन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखते हैं कथन 1-2 से, कथन 1-2 से देखोगे 1 में क्या बोला गया, पी एम बराबर है यम एन के, और यहाँ पे क्या बोला गया, यम एन बराबर है एन आर के। तो हम लोग लिख सकते हैं पी एम बराबर यम एन बराबर एन आर। देखोगे पी एम यम एन के बराबर है और यम एन जो है एन आर के बराबर है, तो तीन के तीनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास पी एम है और पी आर है ना, तो पी एम तो हमको दिख रहा है, लेकिन पी आर हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पी आर बराबर, पी आर में क्या क्या रहेगा, ध्यान से देखोगे पी आर में क्या क्या रहेगा, पी एम एम एन और एन आर, यही लिखते हैं पी एम धन एम एन धन एन आर। ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक रेखीय है, पी एम एन आर ये क्या है, एक रेखीय है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी आर बराबर पी एम धन, देखोगे यम एन जो है वो पी एम के बराबर है, तो यम एन के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एम लिख सकता हूँ, और एन आर के जगह पे भी पी एम लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो यहाँ पे पी एम लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 3 पी एम। तो इसको इस साइड लेके आओ, तो यहाँ पे देखोगे ये इसको इस साइड लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 पी एम बराबर यहाँ 1 गुणे ये हो जाएगा पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये 3 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1/3 गुणे पी आर। अब देखोगे गुणा पी आर हो रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा पी एम बटे में पी आर बराबर 1/3। देखोगे पी एम बटे में पी आर बराबर 1/3, यही देखोगे यहाँ पे आ गया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।